सभी, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे मेरे भाई और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, तो क्या दिया देखो, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो, ये आयु दी है, ये पॉलिसी धारकों की संख्या दी है, 20 से कम, 25 से कम। तो मेरे भाई जो कम होती है, जो पॉलिसी मतलब आयु वर्षों में इस तरीके से होती है कि कम होती है 20 से 25 से कम। तो ऐसे सवालों में मेरे भाइयों जो पॉलिसी धारकों की संख्या, ये मान क्या किसका होता है, ये होता है संचयी बारंबारता का। देखो पहले हमको कम नहीं दिया होता था तो हम उसे क्या बारंबारता होती थी हमारी यहाँ पर, लेकिन ये 25 से कम, 30 से कम ऐसे दिया है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे प्यारे भाइयों ये दी है हमें संचयी बारंबारता है सवालों में। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखो पहले माध्यक निकालना है। तो माध्यक के लिए पहले तो फॉर्मूला देख लो क्या होता है। माध्यक के लिए फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये होता है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, हमारी संचयी बारंबारता CF, ठीक है, संचयी बारंबारता। और इसको क्या है, हम एक लिमिट से लिख लेते हैं इसको भी तरीके से, कैसे, 20 से कम है तो ये 15 से 20 आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 20 से कम, मतलब 20 हो सकता है लेकिन 20 से कम होना चाहिए, ठीक है, 20 तक हो सकता है। तो देखो 15 से 20, ये 20 से 25 हो जाएगा, 25 से 30 हो जाएगा, इस तरीके से क्रम बन जाएगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ सही तरीके से, ठीक है, आपको समझ में आया इतना। देखो संचयी बारंबारता है, पहले एक बारंबारता दी होती तो हम संचयी बारंबारता निकालते, लेकिन इसमें संचयी बारंबारता दी है तो बारंबारता निकालेंगे। तो देखो बारंबारता क्या होती है, FI को बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं इसे बारंबारता, ये निकालना है, ठीक है। तो निकालोगे बारंबारता मेरे भाइयों, ठीक है। तो ये 2 है तो पहला 2 की जगह तो बारंबारता, इसकी संचयी बारंबारता 2, तो 2 की जगह तो 2 आ जाएगा। अब 2 बारंबारता है तो सेकंड वाले को देखो, अब देखो पहले क्या करते थे, संचयी बारंबारता यहाँ होती थी, यहाँ बारंबारता होती थी, तो क्या करते थे हम, इसमें से ये होता था, इसमें किसको जोड़ देते, इस संख्या को, सेकंड वाली को। लेकिन अब क्या है, हम बारंबारता निकालना है संचयी बारंबारता में, तो क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, घटाएंगे। ऐसे देखो 2 ये हो गया, अब 6, तो 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4। अब ऐसे ही क्या करोगे, अब 24 में से 6 जाएंगे, कितना बचा, 18। अब 45 में से 24 गए तो कितना बचा, 21, ठीक है। अब 78 में से 45 गए तो कितना बचा, 33। अब 89 में से 78 गए तो कितना बचा मेरे भाइयों, 11। 92 में से 89 गए तो कितना बचा, 92 में 24 में 6, 18, 24, 45 में से 24 गए 21, 78 में से 45 गए 33, और 92 में से 89 गया, कितना बचा मेरे भाइयों, 3, ठीक है। और 98 में से 92 गया, कितना बचा, 6, और 100 में से 98 गया, कितना बचा, 2। समझ में आया, ये निकाल लिया हमने बारंबारता। अब आइए निकालते हैं इसको। अब क्या देखना है, देखो L पहले माध्यक निकालते तो क्या ढूंढते हैं हम, माध्यक वर्ग ढूंढते हैं क्वेश्चन में। तो माध्यक वर्ग कैसे ढूंढते हैं, n/2 का मान निकालते हैं। तो n क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या, मतलब FI के जोड़ों का योग, मतलब टोटल मानों का योग। तो देखो आप जानते हो कि ये 100 है, ये लास्ट में 100 आ रहा है संचयी बारंबारता में, इसका टोटल क्या होता है, 100 ही होता है, ये लास्ट वाला होता है वही इसका टोटल होता है। तो n कितना आ गया, 100, n/2 निकालो तो कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। तो n/2 कितना आ गया, 50। अब संचयी बारंबारता में देखना है कि 50 से बड़ी मतलब बारंबारता कौन सी है, संचयी बारंबारता। तो 50 से बड़ी कौन सी बारंबारता है मेरे भाइयों,
50 से बड़ी है अपनी 78, तो 78 के सामने ये हो गया हमारा माध्यक वर्ग। तो और L क्या होता है यहाँ पर, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा आएगी कितना, 35 प्लस ये आ जाएगा कितना 50 माइनस CF क्या होता है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो इससे ठीक पहले की संचयी बारंबारता कितनी हो गई 45। F क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता 33। H क्या होता है, माध्यक वर्ग की माप। जब सभी माप बराबर हो, तो देखो सभी का माप का अंतर बराबर है 15 से 20 5 का, तो ये क्या है माप बराबर है, तो हम क्या कैसे निकालते हैं, इस अपर में से लोअर लिमिट घटाते हैं। 40 में 35 गया कितना बचा 5। ये क्लियर हुआ सभी को। अब क्या करोगे 35 प्लस देखो 45, 50 में 45 है 5 5 25, 25/33। अब इसका भाग कर लो, भाग करोगे तो देखो 25 में जाएगा नहीं तो एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.0 आना पड़ेगा। अब कितनी बच जाएगा देखो 33 पंजे 5 15 5 आंसर की 1 5 15 16 33 पंजे 165 8 24 की 4 आंसर की 2 8 24 तो 26 264 ज्यादा हो जाएगा 33 37 7 बच जाएगा 7 21 की 1 आंसर की 2 7 21 और 2 23। ये गया कितनी बार 7 बार। तो 250 में से मेरे भाई 231 माइनस हो कितना बचा 1 बचा, ठीक है 19। तो एक जीरो और लगा लो फिर, तो 33 पंजे कितने हो जाए, अब 5 बार चला जाएगा 33 पंजे 165 होते हैं। तो 190 में से मेरे भाई 165 घटाओगे तो कितना बचा 10 में 5 का 5 8 में से 6 गया 2। अब फिर जीरो ला तो 250 आ गया, तो फिर कितनी बार जाएगा दोबारा 7 बार ही जाएगा, फिर 231, फिर ऐसे ही 19 बचा 190, तो फिर कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। तो इस तरीके से ये चलता चला जाएगा, तो यहाँ तक हम रोक देते हैं। अब इसको जोड़ो 35 और 0.35। अब देखो यहाँ आप यहाँ से मान निकालोगे 5 है, तो इस सन्निकट मान निकालो, तो आप जानते हो कि 5 या 5 से ज्यादा होता है यहाँ पर अंक, तो क्या है मेरे भाइयों आगे की संख्या में जुड़ जाता है, तो इसमें जोड़ सकते हो। तो कितना आ जाएगा 0.758, एक जुड़ गया तो 78 हो गया। अब 857 35.758 कितना आ जाएगा 35.758। या तुम ऐसा भी कर सकते हो मेरे भाई 8 को निकाल लो तो 6 35.76 भी हो सकता है इसका, ठीक है ऐसे भी कर सकते हो, ये भी सही है। तो मेरे प्यारे भाइयों हमें क्या निकालना था, पॉलिसी धारकों का माध्यक आयु परिकलित कीजिए, तो ये आ गई हमारी। तो मेरे प्यारे भाई आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।